मरना चाहती हो ना तुम? मरना चाहती हो ना? मरना चाहती हो तो ये लो, ये लो। क्या हुआ? डर गई? हाँ? ओह, कितनी अफसोस की बात है। मौत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही। ऐसी धमकियां हमें मत देना, समझी तुम? इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला यहां कोई नहीं है। और अपनी औकात में रहो, औकात में। वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, जला दूंगा तुम्हें। तुम मेरे बारे में नहीं जानती। रत्ना, क्या हो गया तुम्हें? श्याम, मुझे बहुत दुख है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कैसा दर्द? कहाँ हो रहा है रत्ना? चल यहाँ से, परेशान मत करो। भाभी, भाभी, क्या बात है श्याम? भाभी वो रत्ना को तकलीफ हो रही है, उसके सीने में दर्द हो रहा है। दर्द? हाँ। आप जरा डॉक्टर को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ, अभी करती हूँ। हेलो, डॉक्टर भारती? लल्लू, अंदर मत जाओ। क्यों? डॉक्टर ने जी रत्ना का चेकअप कर रही हैं। क्या हुआ बेबी को? उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अचानक तबीयत खराब हो गई? जमाई राजा, क्या हुआ बेबी को? जमाई राजा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या होगा उससे? क्या कर लोगे तुम? जो कुछ भी हुआ है डॉक्टर साहिबा अंदर हैं, ठीक कर देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि बेबी को क्या हुआ है? मैं जानता हूं, मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानता हूं। तुम लोग मन ही मन बेबी से जलते हो, दुश्मनी रखते हो उसके साथ। लल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। तुम सब उसे अपना दुश्मन समझते हो। अगर मैं उसका ख्याल ना रखूं तो तुम लोग तो उसे मार ही डालो। अभी देख लो, मैं आधे घंटे के लिए घर से बाहर क्या गया, तुम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया बेबी को। तू अपनी ये नौटंकी बंद कर, समझा ना? और चुपचाप से बैठ। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं चीख चीख कर सबको बता दूंगा कि तुम लोगों ने बेबी की जान लेने की कोशिश की है। तुम लोग उसे छुटकारा पाना चाहते हो। मैं एक एक को देख लूंगा, सबको हथकड़ियां पहनाऊंगा मैं। श्याम, ये तू क्या कर रहा है? बहुत बर्दाश्त कर लिया इसे। बस अब 2 मिनट में आपको राहत मिल जाएगी। डॉक्टर, ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बच्चे को दूध नहीं पिलाती। देखिए, आप एक माँ हैं, आपके और बच्चे दोनों के लिए ये फीडिंग कराना बहुत जरूरी है। आप इसे दूध नहीं पिलाएंगे तो फिर ये दर्द बार बार होता रहेगा। डॉक्टर, क्या कोई और तरीका नहीं है इस दर्द से छुटकारा पाने का? जब आपके पास इतना आसान तरीका है, फिर आप दूसरे तरीके के बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं इस बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती। कमाल है, आप माँ होकर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती? क्यों? आप मेरी बात का सीधे सीधे जवाब दीजिए ना। क्या कोई और तरीका नहीं है छुटकारा पाने का? है, आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और बच्चे का हक भी मारा जाएगा। माँ के दूध पर तो बच्चे का हक होता है ना? मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके हक से या उसकी सेहत से।
मैं इसे दूध नहीं पिलाऊंगी। हमने बच्चों को बदल के बहुत बड़ी भूल की है रघु। जितनी जल्दी हो सके इस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं समझा नहीं। हमें अब अपने अपने बच्चों को ही पालना चाहिए। दोनों बच्चों को उनकी असली मांओं तक पहुंचा देना चाहिए रघु। नहीं श्याम, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रघु? क्योंकि मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं। तू इसलिए चाहता है क्योंकि तू रत्ना के रवैये से परेशान है। और फिर उस वक्त बच्चे बदलना आसान था श्याम, क्योंकि दोनों माओं ने अपने बच्चों को देखा नहीं था। लेकिन अब वो दोनों अपने बच्चों को अच्छी तरह से पहचानती हैं। पहचानती हैं? रघु, रत्ना ने तो अभी तक अपने बच्चे को नजर भर के देखा तक नहीं है। लेकिन शारदा तो अपने बच्चे को उठते बैठते देखती रहती है श्याम, चूमती रहती है उसे। कितनी अजीब बात है। एक ही जगह एक ही वक्त में पैदा हुए, एक ही छत के नीचे पल रहे हैं, लेकिन किस्मत कितनी अलग है रघु। एक ममता की गोद में पल रहा है, एक नफरत की। रघु, हम लोगों ने तो दोस्ती में सिर्फ सुख दुख बांटे थे, लेकिन ये दोनों तो अपनी किस्मत बांट रहे हैं। ये सही नहीं है रघु। इन्हें अपनी अपनी किस्मत के सहारे ही जीना चाहिए। अगर भगवान ने मेरे दिल में बच्चे बदलने का ख्याल पैदा किया है श्याम, तो इसमें जरूर कोई अच्छाई होगी। अच्छाई? रघु, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है माँ का, लेकिन इसमें भी तुझे अच्छाई नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी परेशानी है रघु। जिसने परेशानी दी है श्याम, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। डॉक्टर, कैसी है अब रत्ना? एक्चुअली रत्ना बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती और इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। इन दिनों बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है मिस्टर शाह। जी मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ और इसीलिए राय दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आपके बच्चे को दूध पिलाने के लिए मैं कोई छोटे बच्चे वाली औरत को भेज सकती हूँ। ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर जी? अगर आप चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। क्या सोचा था और क्या हो गया। ना तुम मुझसे प्यार करते, ना मैं तुम्हारी मौत का कारण बनती। दीपा, दीपा। जी माँ। दीपा, नाश्ता लाऊं बेटा? नहीं माँ, मैं बाद में खा लूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। जी तो बहुत चाहता है बेटा कि जितना ज़्यादा हो सके मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, पर स्कूल जाना भी तो ज़रूरी है। माँ, आपने पहले भी मेरे कारण कितनी परेशानियाँ उठाई हैं। आप स्कूल जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। माँ हो ना, इसलिए चिंता रहती है। दीपा, एक बात तुमसे कहनी थी। कहिए ना। तुम्हारे इलाज के दौरान अजय ने हमारी बहुत मदद की है, एक बेटे से भी बढ़कर। और मेरे ख्याल से अब तक तुम भी उसे कुछ कुछ जान चुकी होगी। अगर तुम उसे... माँ, आप यही चाहती हैं ना मैं अजय से शादी कर लूं? नहीं बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तू जो भी करे अपनी मर्जी से करे।
लेकिन मुझे आपकी मर्जी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। मेरी मर्जी का ख्याल जरूर रखो बेटी, लेकिन अपनी खुशियों का गला घोटकर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जाने अनजाने में कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे तुझे दुख हो। दुख तो मैंने भी आपको बहुत दिया है। नहीं बेटा, गलती तो इंसान से होती है। तुम बेवजह अपने दिल पर बोझ मत रखो। माँ, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे आपको दुख पहुंचे। मुझे अजय से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है बेटा, मैं अजय की माँ से मिलकर तुम दोनों की शादी के बारे में बात करती हूँ। भगवान तुझे सुखी रखे। यस। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या आपको डिस्टर्ब कर सकता हूं? इजाजत मांगकर डिस्टर्ब करने वाले आप ही हो सकते हैं मिस्टर योगी। जी हाँ। कहिए कैसी चल रही है फैक्ट्री? ठीक ही चल रही है। आप बताइए आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकला था। सैर सपाटे के लिए? मिस्टर योगी, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं। असली कारण बताइए। असली कारण तो यह है मैनेजर साहब कि मैं आपके हालचाल जानने के लिए आया। आपको मेरे हालचाल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी तो होनी चाहिए मैनेजर साहब, आखिर पूरी फैक्ट्री का बोझ है आपके कंधों पर। शुक्र है, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको इस बात का एहसास तो है। ये बात मैंने आपको खुश करने के लिए नहीं कही। मिस्टर योगी, मुझे भी आपकी ये बात सुनकर उतनी खुशी नहीं हुई जितना कि आप सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैनेजर साहब कि इंसान के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, देखना और सुनना। अब देखिए ना मैनेजर साहब, अगर मैं देख नहीं सकता तो मुझे कैसे एहसास होता है कि इस कुर्सी में बैठकर इस फैक्ट्री के अंदर आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर इस फैक्ट्री में मशीनों की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई दे रही है तो वो है सिर्फ आपकी आवाज, सिर्फ आपकी आवाज। मालिकों की गैर हाजिरी में काम करने में मजा तो बहुत आ रहा होगा, नहीं? मिस्टर योगी, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मालिकों को धोखे में रखा हूं? जी नहीं, मेरा ये मतलब कतई नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब मालिक लोग आ नहीं रहे तो आप ही अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे जैसा काम कर सकते हैं। समझ गए ना? जी नहीं, और आपके साथ यहां खड़े होकर फालतू बात करके मैं वक्त बर्बाद भी नहीं करना चाहता। आप प्लीज जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मामा, माया देवी को तुमने शीशे में खूब उतारा। और क्या, अब वो दिन दूर नहीं जब उसके घर की चाबियां मेरे पल्लू से बंधी होंगी। वेल डन माँ, वेल डन। थैंक यू बेटा। छोड़ आए अपनी सासू माँ माया देवी को? हाँ माँ, वैसे तुम्हारी दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। दहेज की बात घुमा फिरा कर माया जी के गले उतार ही दी, और ये लड्डू खिलाकर तो तुमने ये भी बता दिया कि हम कितने खुले विचारों के हैं। मामा, तुम्हारे भी परफॉर्मेंस का कमाल है। कहने लगी, रीना बेटी समधन जी को मिठाई खिलाओ। नहीं नहीं, हम तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। वो ये नहीं जानती माँ कि कुछ दिनों में वो घर भी तुम्हारा ही होने वाला है। बस बस। अजय, अब इस शादी की तैयारियां तुम्हें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। वो क्यों मामा? वो इसलिए क्योंकि शादी की तैयारियों में भी काफी पैसे बनाए जा सकते हैं। क्यों बेटा? तुम मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो माँ? मैं आप ही का तो बेटा, आप ही का दिमाग पाया है। भगवान हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा
ना दे, क्योंकि अगर हर औरत को तुम्हारे जैसा बेटा हुआ तो हर औरत सरला बन जाएगी, और अगर हर औरत सरला बन गई तो फिर माया जैसी औरतें बचेंगी कहाँ हमारे जाल में फंसने के लिए? नहीं 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 रोते नहीं रोते बेटा। इतने बड़े घर में तो ये चुप कराने वाला कोई नहीं है क्या? अब देख मैं आ गया हूँ, तेरा लल्लू मामा। तुझे चुप कराएगा ये मामा। पर चुप 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 कर बेटा। ये ले। देख बेटा, इस घर में अगर तेरा कोई ख्याल रखने वाला है तो वो है तेरा ये लल्लू मामा और तेरी प्यारी पूजनीय माँ रत्ना। बस तू जल्दी से बड़ा हो जा, फिर तुझे बहुत सारे काम करने हैं, ऐसे ऐसे काम जो मैं और तेरी माँ मिलकर भी नहीं कर सकते, पर तू अकेला कर सकता है। तुझे इस घर को और हम सबको छोटी माँ से आजादी दिलानी होगी। वो अपने आप को बहुत बड़ा और बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करती रहती है। अब तू बड़ा होकर उसकी नाकामयाबी का कारण बनेगा और मेरा और अपनी माँ का सपना साकार करेगा। करेगा ना? हा? करेगा ना? कर। जोगी जोगी हाथ में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा, तेरा ही तोता कहता है। जोगी जोग। हेलो हेलो, रत्ना जी है क्या? कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं, दरअसल मुझे रत्ना जी से बात करनी है। आप कौन? मैं रत्ना जी का खास लल्लू बोल रहा हूं। लल्लू जी, मैं फैक्ट्री से मैनेजर बंसल बोल रहा हूं। जी, रत्ना जी नहीं है क्या? मैनेजर साहब, रत्ना जी और मुझ में फर्क ही क्या है? आप मुझे बताइए ना, शायद मैं आपके काम आ सकूं। लल्लू जी, दरअसल आजकल यहाँ फैक्ट्री में बहुत हलचल हो रही है। तो इसमें परेशानी क्या है? अगर हलचल होगी तो आपका मन भी लगा रहेगा और आप अपना काम भी ठीक से कर पाएंगे। कहाँ साहब, दरअसल यहाँ काम करने की आजादी खत्म होती जा रही है। मतलब ये कि यहाँ फैक्ट्री में एक नए साहब आए हैं, मिस्टर योगी। लल्लू जी, मुझे लगता है कि उन्हें हमारे प्लान को फेल करने के लिए भेजा गया है। बड़ी मुश्किल हो रही है काम करने में। देखिए मैनेजर साहब, काम तो आपको हर हाल में पूरा करना होगा, वो भी पूरा दिल लगाकर, वरना अंजाम तो आप जानते ही है ना। पर लल्लू जी, मैं मैनेजर साहब, अरे इस दुनिया में सीधे काम आसानी से नहीं होते, और फिर ये तो टेढ़ा काम है। आप घबराइए मत, अपने काम पर ध्यान दीजिए बस। ना बेटा, ना बेटा।
ना 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 ना, चुप। रघु, जल्दी आओ ना। क्या हो गया मेरे बच्चे को? ना बेटा। हाँ शारदा बोलो। रघु, बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है और दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो चलो। हाँ चलो। लाओ ला, आ जाओ जल्दी 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 शारदा। चलिए। बहुत गर्म है इसका। रघु, क्या हुआ? इसे लेकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुन्ने को बहुत तेज बुखार है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे दवाई दी सी कोई? दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। चलो, मैं भी चलता हूँ। मुझसे इस बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जाती भगवान, इसे उठा ले।